नमस्कार दोस्तों। देखिए आपके साथ आप ये संस्कृत का टेस्ट है और हम इसमें संस्कृत में ही जो सीटेट के क्वेश्चन आए गए थे उनको हम सब हल करेंगे। तो हमारा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब यह हमारा ये गद्य पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखे होंगे आयुक्त ने क्या रखा है, गद्य रखा है। तो गद्य से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले गद्य को समझ लेते हैं। क्या लिखा है, विश्व बंधुत्व एक दृष्टि न्याय केनम मनीषा दृष्टि। अर्थात यह कह रहा है कि विश्व बंधुत्व अर्थात किसी विद्वान मनीषी ने विश्व बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखकर ही निर्देश दिया है, ठीक है। तो किसी विद्वान ने क्या किया है, मनीषी ने किसी विद्वानों ने विश्व बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखकर यह निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है, आजा निज परो वेति गणना लघु चेताम। अर्थात यह मेरा है और पराया, ऐसी सोच गिनती छोटे मन वाले लोगों की होती है। ऐसे क्या होता है, यह मेरा है और ये पराये का है, ये दूसरे का है, ऐसी क्या होती है, ऐसी सोच या गिनती छोटे मन संकीर्ण बुद्धि वालों की होती है। उदात्ता नाम चरित्ता नाम वसुधैव कुमुंडकम न कुटुंबकम होता है, ठीक है। तो लेकिन उदात्त हृदय के लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, कुटुंब है। क्या है, एक कुटुंब है। तो संसारे सर्वेषु मानेषु समान रक्त प्रवाहे सर्वेषां च नियंतक एव अस्ति। अर्थात संसार में मनुष्य में यह एक रक्त बहता है और सभी का नियंता भी एक ही है। क्या है, सभी का माने चालन करने वाला। सर्वेषु मानवेषु मानव रक्त प्रभाव सर्वे शाम नियंता, माने संसार में सभी मनुष्यों में एक समान रक्त बहता है और सभी नियत मतलब सभी चालक भी हैं, मतलब सब संचालक भी एक ही हैं, एक प्रकार के सब संचालक है। इत सर्वं जनान्तः अपि जना स्वार्थ परायण तया परस्परम कलह कुर्वन्ति। यह सब जानते हुए भी लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर आपस में झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये कहते हैं ना कि लेकिन उदात्त हृदय वालों के लोग के संपूर्ण पृथ्वी परिवार है, लेकिन संसार में सभी मनुष्यों में एक समान रक्त बहता है और सभी नियत भी हैं, एक ही मन चालक, एक ही ईश्वर के द्वारा चालक हैं। और सब जानते हैं कि जानते हुए भी लोग स्वार्थ के वशीभूत और आपस में झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे मूल कारणम विश्व बंधुत्व भाव एवं अस्ति। इस कारण विश्व बंधुत्व की भावना का अभाव या कमी होती है। तो अतएव सर्वेषां विश्व बंधुत्व भावना नियंत अपेक्षित वर्तते। इसलिए सभी लोगों को विश्व बंधुत्व की भावना अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित मानी जाती है। तो ये आपका पूरा पैसेज हो गया। आप पैसेज को पूरा समझ लिए आप। अब चलिए, हमारा पैसेज हो गया। अब हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का पूछ रहा है, बंधुत्व बिना किम न संभवती। तो बंधुत्व के बिना क्या नहीं संभव होता है। तो आप देख रहे हैं, संबंध उदात्त चरित सर्वजनित परोपकार। तो इसमें क्या होता है, इसमें से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप भाईचारा विश्व बंधुत्व होगा तभी सब जनों का हित संभव नहीं है, ठीक है। विश्व बंधुत्व माने विश्व बंधुत्व के बिना संपूर्ण मानव का हित संभव नहीं है। अब यहाँ पर वही फिर उसी पैसे से है, फिर वही क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि एका अपरिहार्य आवश्यकता, माने अपरिहार को समझ लीजिए। अपरिहार माने एक अत्यंत आवश्यक जरूरत। क्या है, अपरिहार माने जरूरत के लिए क्या होता है, तो विश्व बंधुत्व की भावना होना बहुत जरूरी है। आसादया नहीं होगा। विश्व बंधुत्व इसका ध्यान में स्पष्ट कहा गया है कि अतएव सर्वेश बंधुत्व भावना निर्मित अपेक्षितम वर्तते। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो एते, अब इसमें परस्पर कलशस्य मूल कारणम अस्ति। तो अब पहला हो विश्व बंधुत्व अभाव स्वार्थापरायण ज्ञानस्य अभाव सुखम अभाव। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा,
इसमें से विश्वबंधुत्व अभाव अर्थात मूल कारण विश्वबंधुत्व अभाव। गद्यांश के अनुसार आपसी झगड़ों और कलह का मूल कारण विश्वबंधुत्व का अभाव ही है। ठीक है, विश्वबंधुत्व की भावना नहीं रहती तो कलह होता है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। अब यहाँ पर आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि अपरिहार का अर्थ क्या होता है। अपरिहार का अर्थ क्या होगा? कल्याणी होगा, रोग रहित होगा, विद्वान होगा, अनिवार्य होगा। तो अपरिहार का अर्थ मैंने पहले ही बताया था कि अनिवार्य माने आवश्यक होता है, अपरिहार का अर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि जना स्वार्थ मतलब कुर्वन्ति इति पदे लकारा। तो देखिए कुर्वन्ति शब्द लिखा है, कौन सा कुर्वन्ति, इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष का है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसमें सबका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका सही हो जाएगा ये कुर्वन्ति जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के क्रिधातु के लट लकार वर्तमान काल के रूप में चलता है, जिसमें करोति कुर्वत कुर्वन्ति जैसे ऐसे बनते हैं। तो कुर्वन्ति आपका इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका क्वेश्चन है पेडागोजी से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब हम पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। पेडागोजी से आपका क्वेश्चन बनते हैं और कोई पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी लोग पेडागोजी को देखेंगे और एक एक करके उत्तर देंगे। आपका पहला प्रश्न क्या बन रहा है पेडागोजी से? पेडागोजी से पहला प्रश्न आपका बन रहा है कि प्रतिक्रिया लेखन प्रोसेसिंग बहुस्थिति क्रम, प्रतिक्रिया लेखन बहुस्थिति क्रम। तो इसमें से कहो कौन सा हो जाता है? माने प्रतिक्रिया लेखन के विभिन्न चरणों का क्रम, सही क्रम क्या होता है? तो इसमें से ए नंबर का सही होता है। विमर्श, टिप्पणी, प्रारूप, संपादन और अंतिम लेखन होता है। ठीक है, ये होता है मतलब पहले लेखन क्रिया का सही क्रम, विचारों का मंथन, एक प्रकार से विचारों का मंथन, फिर बिंदु को लिखना, फिर ठीक है किसको लिखना? बिंदु को लिखना, फिर प्रारूप तैयार करना, फिर संशोधन करना, फिर अंतिम रूप देना। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपके कुछ उपचारात्मक, ठीक है क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण कस्य प्रयोजनम अस्ति। तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या प्रयोजन है? तो आपका इसमें सही हो जाएगा अधिगम रिक्त स्थानम। मतलब उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सीखने के दौरान रह गई कमियों और कठिनाई को दूर करना। मतलब सीखने के दौरान जो हमारी कमियां रह गई और कठिनाइयों को दूर करना, यह कहलाता है। अब यहाँ पर आता है कि स्व अध्यापनम विद्यार्थिकम अधिगम कथम भवति इति ज्ञातुम इच्छति। इसका क्रम परीक्षण कुर्वत। इसका परीक्षण क्या क्या होता है? तो मतलब एक शिक्षिका है, क्या कहलाती है? शिक्षिका जानना चाहती है कि छात्रों का ये अधिगम मतलब जिसने सीखा है कौन सा रहा है, उसे कैसे परीक्षण करना चाहिए। शिक्षिका जानना चाहती है कि छात्रों का अधिगम मतलब कैसे उन्होंने सीखा है, उसका परीक्षण कैसा रहा है। इसमें से कौन सा हो? तो इसमें निदानात्मक परीक्षा होगा पहला। क्यों हो जाता है? क्योंकि शिक्षण के बाद छात्रों को सीखने का स्तर और उसकी समस्याओं को जानने के लिए यह मतलब कि उसमें सीखने का स्तर और उसकी समस्याओं को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो आपका निदात्मक परीक्षण हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। शिक्षिका वन संदर्भेषु भाषा प्रयोगात छात्रेभ्यम अवसरम दद्यात् के छात्रा। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसमें से ठीक है शिक्षक मतलब होता है शिक्षिका के नए संदर्भों में भाषा प्रयोग का अवसर देती है, उससे छात्र का क्या कह सके। ठीक है, छात्र क्या कर सकें। ठीक है, क्या कहलाता है? शिक्षिका नए संदर्भों में भाषा का प्रयोग का अवसर देती है, वो क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है स्वयं अभिव्यक्ति कुर्या। मतलब नए संदर्भ के अवसर देने में
स्वयं अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप में कर देते हैं। आपका ये कहलाता है नव संदर्भेषु, मतलब कि जो स्वयं अभिव्यक्ति मान विभिन्न नवीन संदर्भों में भाषा का प्रयोग का अवसर देने से छात्र स्वयं अभिव्यक्त करने की क्षमता होते हैं। तो आपका ये सही हो जाएगा। संदर्भ शिक्षिका नए संदर्भों में भाषा का प्रयोग का अवसर देती है, उसे छात्र क्या कर सकें, तो उससे छात्र अपनी स्वयं मतलब अपनी चीज़ों को देख सकें। हमने कितना सीखा है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न बनता है कि अधस्तनेषु कतमः व्यापक श्रवणस्य उदाहरणं स्यात्। अधस्तनेषु, ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? जैसे आपका इसमें हमारे देखिए सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं छोटे छोटे मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी जो पेडागोजी के क्वेश्चन PYQ रहेंगे उन्हीं को मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो उनमें मैं सबको अच्छे से एक एक करके बताऊँगी। बस मेरे से ये है कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मेरा जो माध्यम है छोटा ही है, मोबाइल से पढ़ाती हूँ तो इसमें से सही नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन बनाता है कि अधस्तनेषु कतमः व्यापक श्रवणम, अर्थात इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से व्यापक श्रवण का उदाहरण क्या कहलाता है? तो व्यापक, जो व्यापक रूप से फैल जाए तो उसमें आपका B नंबर का सही हो जाता है। व्यापक श्रवण आनंद और सामान्य बोध के लिए किया जाता है, जैसे रेडियो में नाटक सुनना, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखन प्रतिरूप, ठीक है, क्या होता है? लेखन प्रतिक्रिया स्वरूप प्रूफ संशोधन, मतलब ये जो प्रूफ रीडिंग की जो कहते हैं प्रूफ का संशोधन किया जाता है वो क्या कहलाता है? एक लेखन प्रतिक्रिया स्वरूप प्रूफ रीडिंग दी जाती है ना, उसमें ध्यान दिया जाता है। तो उसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्रूफ रीडिंग एक प्रकार से होता है। तो लेखन में प्रूफ रीडिंग में किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? तो रूप का, ठीक है, एक प्रकार का रूप इत्यादि, मैंने वर्तनी व्याकरण सही लिखा है, वर्तनी वाक्य सही लिखे हैं, इस प्रकार की जांच की जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ रीडिंग में रूपणाम उपरे उपरा इसमें व्याकरण इत्यादि शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है अध्यापनम सर्व विषय व्यापी भाषा पर्यवेक्ष्य अधस्तेनेषु कतमः कथनम न समीचीनम। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा? जैसे क्या होता है यहाँ पर संदर्भेषु, ठीक है, इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा कि विषय लैंग्वेज होता है ना, तो उसमें से किया जाता है। तो उसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका सही हो जाएगा C नंबर के भाषा वाक्य लकारा चा संदर्भानुसार पाठ। मैंने जो अध्यापन करते हैं तो विषय व्यापी जो भाषा परिपेक्ष होता है उसमें कौन सा समाचीन नहीं है, नहीं की बात कर लेना, तो आपका ये सही हो जाएगा C नंबर का कि आधारित भाषा वस्तु मुख्य होती है, केवल संरचना अलंकार का सही रटना नहीं। एक प्रकार क्या होता है कि हम लकार को रटते रहते हैं, नहीं, आपका ये नहीं हो जाएगा। विषय व्यापी समझ लीजिए में अन्य विषयों के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से ये वाक्य के लकारों को व्याकरणिक रूप का पाठ देना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं लेखनस्य प्रतिक्रिया स्वरूप शिक्षिका विमर्श्य सह प्रारंभम करोति। तो अत्र विमर्शम इत्या आशा, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? विषय उपस्थिति उपचार संग्रहण उपस्थानम होगा। इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? विचार विमर्श, ठीक है। तो इसमें विचार विमर्श माने विचार मंथन का अर्थ होता है किसी विषय पर दिमाग आने वाले सभी विचारों को एकत्र कर और उन्हें प्रस्तुत कर देना, एक प्रकार से विचार विमर्श होता है, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? उपस्थित विषयों पर ही विचारणाम संग्रह उपस्थित, माने इसमें से ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ होता है। इसमें क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ होता है तो इस विषय में विषय और विचारों को एकत्र करना और उन्हें प्रस्तुत करना, विषय और विचारों को क्या एकत्र करना और उन्हें प्रस्तुत करना, ये किया जाता है। सर्वेषां बालानां भाषा अधिग्रहण जन्म जाता अस्य एकम अस्ति केन
विदूषिका द्विषाम अर्थात क्या होता है सर्वेशाम। ठीक है, अब यहाँ से सर्वेशाम से क्वेश्चन। सर्वेषां बालानां भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्मजात एवं अस्ति केन विदुषा अर्थात सर्वेषां माने सभी बच्चों में भाषा ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है। यह किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, तो सभी बच्चों में भाषा ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है, किस विद्वान ने कहा है? तो इसे विद्वान नोम चॉस्मी ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा को अधिग्रहण जन्मजात माने शुरुआत से ही वो ग्रहण करने लगते हैं, चॉम्स्की का है अनुसार। ठीक है, वो जन्मजात होती है, ये मानते हैं। और संप्रेषण दक्षता का नाम क्या कहलाता है? संप्रेषण दक्षता माने संप्रेषण दक्षता का अर्थ क्या होता है? इसमें से कौन सा सही हो? अर्थबोधे ये तुम भाषा प्रयोग छात्राणाम दक्षता माने क्या कहलाता है? भाषा का मुख्य क्या होता है? संप्रेषण होता है। भाषा का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण अर्थ विचार के सही तरीकों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग कर पाना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, ये प्रकार से क्या होता है? संप्रेषण में होता है प्रमाण में क्या अपने भावों अर्थों को स्पष्ट और संप्रेषित करने की क्षमता होती है। अगला देख लेते हैं, भाषस्य अध्यापनम रचनात्मक मार्गानुसार शिक्षा क्या होता है? भाषा क्या होता है? भाषा शिक्षण में रचनात्मक मार्ग के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? रचनात्मक होता है ना भाषा शिक्षण में रचनात्मक मार्ग के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को यहाँ पर आपको छात्र में रचनात्मक आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी नंबर का सही हो जाएगा, क्योंकि छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं और शिक्षक केवल सुगम कार्य के रूप में सहायक होता है। केवल अपने ज्ञान के मतलब होता है रचनात्मक के अनुसार होता है। शिक्षक कार्य छात्रों के अपने अनुभव से, शिक्षक का कार्य छात्रों को अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान निर्माण में सहायक करना होता है। ज्ञान के निर्माण में केवल सहायता प्रदान करता है। तो आपको कौन सा सही हो जाए? छात्र स्वानुभव ज्ञान से निर्माण करती आपका ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे होता है कविता पठन उद्देश्य। कविता को पढ़ने का उद्देश्य कविता रचना होता है, कविता नियम होता है, प्रशंसा होता है। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका ठीक है, इसमें से कविता का पठन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? हम प्रशंसा आनंद के लिए करते हैं। ठीक है, बी नंबर का कविता का प्राथमिक उद्देश्य है रसानुभूति प्रशंसा आनंद की प्राप्ति करना होता है। अब अगला देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो भाषा शिक्षा शास्त्र भाषा शिक्षा शास्त्र शब्दावली ज्ञानार्थ अधोलिखित में से कतमः उद्देश्य। तो भाषा शब्दावली, ठीक है, एक प्रकार से भाषाओं की क्या होती है? शब्दावली। आपको यहाँ से छात्राणाम लिखा है ना, तो छात्राणाम तो है तुम्हारे छात्रों के शब्द भंडार और शब्दावली को बढ़ाने के लिए सबसे योजना कौन सी होती है? यही इसका हिंदी अर्थ होगा। तो इसमें से क्या होता है? प्रस्तुत नवीन अर्थानुमान करना, मतलब संदर्भानुसार नए शब्दों का क्या कहना अनुमान लगाना सबसे प्रभावी तरीका होता है। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, शिक्षा क्या होता है? भाषा शिक्षक छात्राणाम दोषम पथ्येश अपर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अधिगम संदेश क्या हो जाएगा? अधिगम संकेत रूपेण। ठीक है, क्या हो जाता है? त्रुटियों की सीखने की प्रतिक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा जो संकेत होती है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। भाषा क्या होती है? भाषा शिक्षण में छात्रों की त्रुटि दोषों को सिखाने में स्वाभाविक संकेत देती है। एक होता है भाषा छात्राणाम, दूसरे पश्चेत। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछे गए क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन यहाँ हल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक पैसेज आ गया है। अब हम पैसेज को देख लेते हैं। पैसेज से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये आपका पद्यांश हो गया। अब ये पद्यांश है, ठीक है, पद्यांश देख लेते हैं कि विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदा वाक्य युधि क्रमः यशस्य च अभिरुचे व्यसन श्रुतौ प्रतिसिद्धि ही महात्मना विपत्ति सदा यशि युधि। इस शब्द में कौन सी होती है? तो इसमें आप देखिएगा सप्तमी का यह एक वचन है। इसमें से होता है ना युधि शब्द है, पूछ रहा है ना,
विपत्त्यादि, सदि, सदस्य आदि, यशस्वी, इन सब में सप्तमी का एक वचन ही रूप बन रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है छठी मैंने षष्ठी प्रयुक्त होती है, तो किसमें? महात्मनः में षष्ठी प्रयुक्त किया जाता है। षष्ठी का प्रयोग किसमें होता है? महात्मनः में किया जाता है। अब यहाँ पर आपका होता है व्यसन का अर्थ क्या होता है? तो व्यसन का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक रुचि। क्या होता है? अत्यधिक रुचि होना व्यसन का अर्थ होता है। महात्माओं का स्वाभाविक गुण क्या होता है? तो वेदों में रुचि रखते हैं, विपत्ति में धैर्य रहते हैं, विपत्ति आ जाने पर धैर्य रखते हैं, युद्ध के पराक्रम में, इसमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, यश की प्राप्ति में कौन अनुराग रखता है? तो महात्मा लोग अनुराग रखते हैं। ठीक है, अब महात्मा लोग उन्नति के समय में बने रहते हैं, तो क्या रहते हैं? महात्मा लोग उन्नति के समय में क्या बने रहते हैं? धैर्यवान बने रहते हैं। क्या? धैर्यवान बने रहते हैं महात्मा। जब अगर चल रहा है तो उन्नति, जब उनकी उन्नति इत्यादि भी होती है तो वो क्या होते हैं? महात्मा लोग उन्नति के समय भी क्षमावान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो क्षमावान हो जाएंगे, क्षमाशील होते हैं। अभिता के योग में कौन सी हो? द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, अभिता परित्य समय निक्षा हो प्रतियोगी व्याघ्र चंद्रा दीपिन हंती मैंने तो इसमें से कौन से होता है? निमित्त कर्म योगे में उद्देश्य फल वचन होता है चमड़े के लिए ना, तो उसमें सप्तम विभक्ति होते हैं। ठीक है, वो चमड़े के लिए क्या करता है? व्याघ्र को मारता है, में उसको हनन कर देता है, उसका चमड़ा निकला। अच्छे कारणा में कौन से होता है? तो इनांग विकारा लग जाएगा। अब ठीक है, तो आपका सारा का सारा हो गया है, आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद सभी साथियों को।